पाप और पुण्य जो है एक बहुत क्यूरियस सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या पाप क्या है और पुण्य क्या है। और जबकि सबको पता है पाप क्या है पुण्य क्या है। यदि मेरा दिल किसी चीज़ को कहे गलत है तो वो पाप है, और यदि मेरा दिल कहे कि किसी को कि वो सही है तो वो सही है। परंतु ये दिल की बात ये हमेशा सुनना भी गलत है, ये भी एक पाप है। तो सनातन धर्म में पाप जो है वो है जो सोशल ऑर्डर को बिगाड़ता है, असत्य है, हिंसा है, कानून का पालन ना करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के दिल को चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, किसी को किसी की संपत्ति हड़पना, ईमानदारी छोड़ना, करप्शन, ये सब पाप हैं। किसी की हत्या करना, जानवरों को दुख पहुंचाना या उन्हें कष्ट पहुंचाना या उनकी हत्या करना, ये भी हमारे सनातन धर्म में पाप है। और जो हम सनातन धर्म में एक रितम है, रितम मतलब कॉस्मिक लॉ। तो यदि आप किसी कॉस्मिक लॉ को फॉलो करते हैं तो वो पुण्य है, और यदि आप कॉस्मिक लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो वो पाप है। अब कॉस्मिक लॉज क्या हैं? कॉस्मिक लॉ मतलब नेचुरल लॉज हैं, और इस पूरी सृष्टि में जो ईश्वर द्वारा जो शुरू से ब्रह्मांड के शुरू से सृष्टि से जो चल रहा है, उन कानूनों का पालन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ और सभी कोई कर रहा है। ये एक रितम सिस्टम है जो ईश्वर द्वारा स्थापित है, और हमारा ईश्वर वही है। देवताओं के रूप में हम किसी को भी पूज लें, शिव को पूज लें, विष्णु को पूज लें या ब्रह्मा को पूज लें, हालांकि उनकी पूजा नहीं होती है, परंतु ईश्वरीय कानून जो है रितम है। ईश्वर वही है, ईश्वर एक है, और देवता हमने अलग अलग बांटे हुए हैं उनके कार्यों के हिसाब से, और निराकार हैं सब लोग। बाद में लोगों ने नाम रूप और आकार रूप दिया है उनको, परंतु वास्तव में तो उनका जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सभी चीज़ें निराकार हैं। और ये सृष्टि जो है, एक सृष्टि जो है, पूरा एक ऑर्डर जो है, उस ऑर्डर को चलाने वाले जो देव हैं, जो देव मतलब जो सोर्सेज हैं, जो सृष्टि में सहायक हैं चलाने में, उन्हें देव कहा गया है। उन देवताओं की हम पूजा करते हैं। उन्हीं देवताओं को वेदों में परिभाषित किया गया है, उन्हीं को ब्राह्मण आरण्यक में परिभाषित किया गया है, उन्हीं को उपनिषदों में बताया गया है। और हमारे जितना भी दर्शन है वो भी इस सृष्टि की संरचना को ही परिभाषित करता है, वो कैसे चल रही है, क्या ईश्वर क्या है। ईशोपनिषद तो पूरा ईश्वर पे ही है, उन्होंने ईश्वर को ही बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सृष्टि में जो रितम है, जो एक कानून है, उसका पालन करना हर इंसान का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को निभाते हुए आप अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। तो जो वो लाइन ऑफ लॉ है उसको फॉलो करना पुण्य है, और उसके अगेंस्ट जाना पाप है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि कहीं पे रेड लाइट है, पुलिस ने रेड लाइट लगाई हुई है कि ये रेड लाइट है, जब रेड होगी तो लोग रुकेंगे, ग्रीन होगी तो आप जाएंगे। अब क्या करते हैं कि यदि आप उसका पालन करते हैं तो सिस्टम मेंटेन रहता है और चलते रहते हैं लोग, कोई रुकावट नहीं आती। परंतु यदि आपने रेड लाइट तोड़ी तो आपको भी नुकसान हो सकता है, दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, और सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जाम लग जाएगा पूरा। इसी तरह से मान लो आप पंक्ति में चल रहे हैं, और पंक्ति में चलते रहें तो सब लोग एक लाइन में चलते रहें तो सब लोग निकलते रहेंगे। और यदि आपने जैसे मतलब जहाँ आपके उसमें स्वार्थ आया और पंक्ति तोड़ी, वहाँ वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और फिर वही जाम वाली या मारपीट वाली, झगड़े वाली बात आ जाएगी। तो जो सिस्टम को मेंटेन करना है वो पुण्य है, और जो सिस्टम को तोड़ना है वो पाप है। ये ब्रॉडर टर्म है जो सनातन धर्म है उसकी। अब मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं तो उससे भी सिस्टम बिगड़ता है, आप
करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उससे भी सिस्टम बिगड़ता है। और आप किसी की हत्या करते हैं या हिंसा करते हैं तो उससे भी सिस्टम बिगड़ता है। आप किसी को गाली देते हैं तो उसको क्रोध आता है, उससे भी सिस्टम बिगड़ता है। तो आप किसी का अनादर करते हैं तो उससे भी सिस्टम बिगड़ता है। तो सिस्टम को बिगाड़ने वाले तत्वों को पाप कहा गया है, और जो सिस्टम को बनाने वाले तत्व हैं उन्हें पुण्य कहा गया है। तो ये सनातन धर्म की मान्यता है और ये सनातन धर्म का दर्शन है। मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना, ये सनातन धर्म का उद्देश्य है। चाहे आप बौद्ध दर्शन पढ़ लीजिए, चाहे आप जैन दर्शन पढ़ लीजिए, चाहे आप वेद पढ़ लीजिए, चाहे उपनिषद पढ़ लीजिए, आरण्यक पढ़ लीजिए, ब्राह्मण पढ़ लीजिए, सभी शास्त्रों में अल्टीमेट ऑब्जेक्ट लिबरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सोरोज। और दिस इज़ द एक्चुअली ह्यूमन रिलीजन कह सकते हैं। पर ह्यूमन रिलीजन की जगह पे आजकल ह्यूमन मेड रिलीजन आ गए हैं। तो जो ह्यूमन मेड रिलीजन है वो सब झगड़े का कारण है, वो एक पाप का भी कारण वही है। और सारे रिलीजन पाप और पुण्य से बंधे हुए हैं। उनके बैकग्राउंड में उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है कि पाप और पुण्य बता के लोगों को डराया है कि ये पाप है, ये पुण्य है, और उनको रिलीजन में बांधा है। तो वही रिलीजन जो है लड़ाता है, परंतु धर्म कभी किसी को लड़ाने की बात नहीं करता। धर्म क्या है? वैल्यूज़ है। वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ में आप जीते हैं वो वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, आइडियल वैल्यूज़, वो हमारा धर्म है। जैसे अब राम और कृष्ण हमारे यहाँ पे दो बड़े आदर्श हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान के गुण बताए गए हैं, 6 गुण, वो सारे ऐश्वर्य, वो सब चीज़ें उनके अंदर हैं। परंतु दोनों ने एक इंडिकेशन दिया है कि व्हाट आर द आइडियल वैल्यूज़ फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द आइडियल वैल्यूज़ फॉर ए प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग। तो राम जो है एक आइडियल वैल्यूज़ देते हैं गुड ह्यूमन बीइंग की, और कृष्ण जो है एक आइडियल वैल्यू देते हैं प्रैक्टिकल बीइंग की। तो इसी तरह से हमारी संस्कृति जो है को महान संस्कृति इसलिए बोला गया है। आप किसी भी अदर देन सनातन कल्चर, मतलब वेद पुराण नहीं, मतलब वेद उपनिषद और ये सब उठा लीजिए, आपको सब चीज़ें अच्छी नहीं, जिसमें सबका भला। परंतु दूसरे जो ह्यूमन मेड रिलीजन्स हैं, जो कल्चर्स हैं, उन्होंने इन सब की परिभाषा चेंज कर दी। उन्होंने पाप उसे बताया गया जिसमें आप उस रिलीजन के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे मान लो आप कोई मान्यता है, कोई रिलीजन है, उसको आप नहीं मानते हैं, उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो वो पाप है। और यदि उसको मानते हैं तो ये पुण्य है। अब जैसे गैलीलियो ने बाइबल को गलत बताया कि बाइबल में लिखा है कि सन जो है अर्थ के चक्कर लगाता है, परंतु गैलीलियो ने बोला नहीं, अर्थ लगाती है सन के चक्कर। तो उन्होंने इसको पाप कहा। उन्होंने गैलीलियो को चर्च ने सजा दी, और बाद में अब जाके 1991 में उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है कि उनको जो गैलीलियो को जो सज़ा दी थी वो गलत थी। और उन्होंने अगेन अपने जो बाइबल के सूत्र हैं उन्हें परिभाषित किया। तो रिलीजन इनफैक्ट आपको भ्रमित भी करता है। और देखिए, पाप और पुण्य के बारे में तो चर्चा हमारी गीता में भी हुई है। गीता में कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या कई बार पाप हो जाता है और कई बार गलती से पाप हो जाता है, अनजाने में पाप हो जाता है। तो पाप क्या है, उन्होंने कृष्ण भगवान से भी पूछा है अर्जुन ने। और बात भी सही है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। परंतु इस बात को भी सनातन धर्म में पाप ही कहा गया है कि आपको पता नहीं है, ये भी पाप है।
आपको पता करना है। ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म है उसको ज्ञान भी कहा गया है, और ज्ञान को प्राप्त करना आपकी एक ड्यूटी है। आपको हमेशा अपडेट रखना है अपने आप को। और ये अविद्या जो है, जिसके कारण आपको जो पता नहीं चल रहा है, आप जो भ्रमित हैं, उसको आपको करेक्ट करना है खुद ही, कि आपसे क्या पाप हो रहा है, ये आपको खुद ही एनालाइज करना है। तो इतना सुंदर और इतना अच्छा हमारा धर्म है, सनातन धर्म। और मैं तो बता रहा हूँ कि आपको लोग बोल रहे हैं कि ये ख़त्म हो रहा है, ये हिंदू कल्चर, ये सनातन कल्चर सब ख़त्म हो जाएगा, विधर्मी आके इसको टेक ओवर कर लेंगे। पर मैं एक आपको आज घोषणा कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल लॉ, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, ये यूनिवर्सल रिलीजन है, ये स्थापित हो रहा है। वर्ल्ड में कोने कोने में लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्य है उसकी हमेशा जीत होती है। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और ये वेद उपनिषद ये सब सत्य है। ये वही बात कहते हैं जो सृष्टि में एक्चुअल है, प्रैक्टिस में है, आप समझ नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। तो सनातन धर्म हमेशा रहने वाला है। और पाप और पुण्य की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो आपको अपने स्वार्थ से आगे जाके, ये नहीं कि स्वार्थवश अच्छा लगे, वो पुण्य है। स्वार्थवश कई चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि मेरी जो है प्यास बुझ जाए, दूसरा जाए भाड़ में, ये नहीं। अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के, अपने आप से ऊपर उठ के यदि आप किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा तो आ ही जाएगा, ज़्यादा डिटेल में ना आए तो वही जो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, नेचर के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, वो पुण्य है। और यदि उसी के संदर्भ में आप उल्टा कर देंगे तो वो पाप है। धन्यवाद। पाप और पुण्य के बारे में एक और थोड़ी सी भ्रांति हमारे उसमें है कि इसको हम ख़त्म कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप कोई पुण्य नहीं करते हैं, या भगवान की पूजा करने से आपके पाप नष्ट नहीं होते हैं, उनको भोग लगाने से, उनको फूल चढ़ाने से, उनको पैसे देने से। भगवान की पूजा करने से कोई आप ना पुण्य अर्जित करते हैं ना पाप नष्ट करते हैं, या गंगा नहाने से आपके पाप नहीं धुलते हैं। ये कोई भी, सब तरीके ये फेल हैं। पाप और पुण्य आपके कर्मों के साथ जाते हैं, आपके कर्मों में ऐड होते जाते हैं, और उनका फल आपको मिलना ही मिलना है। बस ये है कि यदि आप किसी पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं तो वो थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, पर मिलेगा ज़रूर। ऐसे ही पुण्य भी, आपके जो पुण्य जो संचित कर्म हैं वो आपके साथ आएंगे और उसका फल आपको मिलेगा, और यहीं मिलेगा, इस ज़मीन पे मिलेगा, इस धरती पे मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। लोगों ने भगवान को एक रिश्वतखोर करके बना दिया है कि उसको भोग लगाओ तो आपके पाप धुल जाएंगे, उसको पैसे दान करो या कुछ करो तो उससे आपके पाप धुल जाएंगे, या उसको भोग लगाने से वो खुश हो जाएगा, आपके पुण्य कर्म अर्जित हो जाएंगे, उसका नाम लेने से, उसका नाम जपने से, मंत्र पढ़ने से, ये करने से। ये सब बकवास है। नेचर ने एक कानून बनाया है, उसको फॉलो करना है, यही आपका वो है। सिंपल फंडा है धर्म का, सनातन धर्म का। भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में 3 देव बनाए, जो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, उनकी शक्तियाँ बनाई, और फिर साथ में कर्म का कानून बना दिया, कर्म का लॉ। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ना है।
इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो। तो इसलिए पाप और पुण्य का महत्व और ज़्यादा है, क्योंकि ये कर्म से रिलेटेड है। और कर्म एक ऐसा कानून बना दिया जो सब चीज़ों को ऑटोमेटेड रूप में चला रहा है। तो इसलिए बी कॉशियस, बी अवेयर।